ये जो आप देख रहे हो, ये मैंने ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिजायर से बनाई हुई हैं। ऐसे ये कॉपी बनता जा रहा है, देख रहे हो? ये डॉट देखते रहना, देखो कैसे पीछे जा रहा है, कैसे मूवमेंट कर सकते हो। हमारा लोगो जो है वो बन के तैयार है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो कैसी है गुरु फैमिली? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम फिक्शन लैब में विजायर टूल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। देखो दोस्त, इसके बारे में सभी लोगों को मालूम नहीं होता है। ये बहुत ही एडवांस टूल होता है। आज के इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आप विजायर टूल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और ये क्या है। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट। विजायर का इस्तेमाल करने के लिए जो हमारा विजायर होता है, विजायर इसका इस्तेमाल करने के लिए हमें यहाँ इस सेटिंग्स वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देखो, ये तो टूल मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है और फिर मैंने उसके बाद आपको ये वाला टूल दिखा दिया है। और ये हमारा सेटिंग्स का तीसरा पार्ट है, लेकिन इस पार्ट में मैं आपको दोनों टूल नहीं दिखाऊंगा, मैं सिर्फ ये विजायर वाला टूल ही दिखाऊंगा क्योंकि यही बहुत टाइम ले लेगा। तो सिंपल सा ये होता है विजायर। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ पहले, अब बात करते हैं, ठीक है? देखिए विजायर क्या होता है दोस्त। देखो विजायर जो है एक माइक्रोसॉफ्ट का, आप समझते होंगे, जहाँ पे वो प्रेजेंटेशन वगैरह बनता है। मैं आपको समझाऊँ, जहाँ पे आप बहुत ही अच्छी तरह के लोगो, बहुत ही अच्छी तरह के बैनर, मतलब सिंपल समझो, आप बहुत अच्छे तरह से यहाँ पे लोगो डिजाइन कर सकते हो। सिंपल बहुत ही आसानी से बता रहा हूँ। विजायर का इस्तेमाल जो है हम बहुत ही एडवांस लेवल, हायर लेवल का जो है लोगो डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें देखो, हम आज की इस वीडियो में देखेंगे कि हम लोगो कैसे बना सकते हैं। हालांकि मैंने एक लोगो बनाया हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ। ये मैंने अपना अभी गैलरी ओपन कर दिया। मैं चाहता हूँ कि मेरा वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं बने, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं गवाऊंगा, फटाफट जो भी है वो करके ख़त्म करेंगे, ठीक है ना गाइस? बताओ मैं क्या करूँ? ये देखो, दिख ही नहीं रहा है। चलो आगे देखो, ये रहा हमारा लोगो, जो कि मैंने अभी अभी इसमें दो लोगो बनाए हुए थे, ताकि आप लोग को अच्छे से पहले दिखा दूँ ये लोगो क्या होता है। देखो ये जो आप देख रहे हो, ये मैंने ये सारी चीज़ें जो हैं वो विजायर से बनाई हुई हैं। ये शेप डिज़ाइन करना, ये इसके अंदर कलेट, और ये जो कि हमने विजायर टूल से इस्तेमाल करके बनाया है। इसके बगल में देखोगे तो मैंने ये भी जो है इसी विजायर से ही बनाया है, जो कि बहुत ही, देखो कितना यूनिक और शानदार जो डिज़ाइन दिख रहा है यहाँ पे लोगों के लिए। तो आप भी लोगो बना सकते हो। फिक्सर लैब पे क्लिक करने के बाद मैंने आपको दिखा ही दिया, आपको यहाँ पे आना होगा और ये दिया हुआ है विजायर। और ये क्या होता है मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। सिंपल सा, मैं इस विजायर पे क्लिक करता हूँ। देखो विजायर पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे ये टूल दिखाई देंगे। इनके बारे में आपको समझा दूँ। ये जो हमारा प्लस है, हम जैसे इस प्लस पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे जो आपका ये विजायर है ये डुप्लीकेट बन के आ जाएगा। पहले आप समझ लो कौन क्या होता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मेरा बैटरी भी लो है, और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा पीछे हो जाएगा। देखो ये जो हमारा अभी नीचे वाला सिलेक्ट था, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया मेरा ऊपर वाला सिलेक्ट हो गया। और ये सिलेक्ट कैसे पहचानोगे? देखिए डॉट आपको विजिबल हो रहे हैं, इसको हम पहचानते हैं कि हमारा कौन सा टेक्स्ट जो है क्लिक है इस टाइम पे। और इस एक पे क्लिक करोगे, देखो मैंने इस पहले पे क्लिक किया, हालांकि इस पे क्लिक नहीं होगा, ये आपको दिखाएगा आपका कितने ये विजायर यहाँ पे हैं, ठीक है ना, वो दिखाएगा। इसके बगल में आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा ये वाला कॉपी वाला ऑप्शन। जैसे इस पे क्लिक करोगे, आपका जो विजायर सिलेक्ट रहेगा वो कॉपी हो जाएगा। सिंपल, मैंने इस विजायर पे क्लिक, कॉपी पे क्लिक किया, देखो ऐसे ही कॉपी बनता जा रहा है, देख रहे हो? ऐसे भी आप बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हो यहाँ पर भी कॉपी से ही, ठीक है ना? और ये जो देखोगे, इसका मतलब होता है, अभी देखो हमारा कर्सर कहाँ है, मैं आपको बड़ा करके दिखाऊं। मैं काम करता हूँ, पहले इसको बड़ा कर लेता हूँ तो आप लोग को अच्छे से दिखिए। बड़ा करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं और मैंने इसको ऐसे बड़ा कर लिया, ठीक है? और दोबारा मैंने वहीं पे क्लिक करके उसको क्लिक हटा दिया है। देखो अभी जो हमारा कर्सर है वो हमारे इस पॉइंट पर है। क्यों ये हम कैसे पता कर रहे हैं? देखो हमारे यहाँ पे वाइट कलर का विजिबल डॉट जो है दिख रहा है, तो हम इससे पता कर सकते हैं अभी हमारा कर्सर किस पोजीशन पे है। और मान लो मुझको इस कर्सर को इसके इसके ऊपर लाना है, इस वाले पोजीशन पे, तो सिंपल सा मैं जो है इन दोनों टूल का इस्तेमाल करके ला सकता हूँ। सॉरी, इसका और इसका इस्तेमाल करके मैंने मान लो इस पर क्लिक किया, अभी आप देखना,
सॉरी, ये मेरा पहले से ही लास्ट लेयर में है, तो हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा एक स्टेप पीछे जाने के लिए। देखो ये मेरा जो है, ये अब ये डॉट देखते रहना, देखो कैसे पीछे जा रहा है, और यहाँ पे दिखाता है कि किस लेयर पे, पार्टिकुलर लेयर पे अभी आपका लेयर क्लिक है। आपको ये दिखाता है आपको जो अभी क्लिक है वो पार्टिकुलर किस लेयर पे है। तो अब अभी हम यहाँ पे हैं, तो ऐसे हम इस बटन का और इस बटन का इस्तेमाल करते हैं एक लेयर से दूसरे लेयर में जाने के लिए। ठीक है, और जैसे इस माइनस पे क्लिक करोगे, जैसे हम इस प्लस पे क्लिक कर रहे थे तो ये प्लस हो रहा था, बढ़ता जा रहा था, वैसे इस माइनस पे क्लिक करेंगे तो ये घटता जाएगा। देखो मैंने इस माइनस पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो ये कैसे घटता जा रहा है, घट गया ना। और इसके नीचे आप आओगे तो यहाँ पे देखोगे आपको कुछ टूल्स और दिखाई देंगे, जैसे बिजायर मोड का टूल है। ये जो हमारा सबसे ऊपर है, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो हमारा बिजार है ये प्लस होता जाता है। दूसरा हम बिजार ऐड कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, आपको ये समझाने के लिए मैंने वो किया था, तो मैं इसको कट कर देता हूँ। अब दोबारा जाता हूँ यहीं बिजार पे, और ये तो मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। इसके नीचे अब देखो, तो अब हम इसको समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये तो मेरा पहले से ही क्लिक है, और हम इस कोने पे पकड़ के फिर कहीं पे भी क्लिक करेंगे, देखो ऐसे, तो ये हमारा ऑटोमेटिक ऐसे बनता जाएगा। समझ रहे हो, देखो ये ऐसा बन गया ना। आप भी ऐसे बना सकते हो। और उसके बगल में देखोगे तो आपको ये जो ऑप्शन दिखेगा, आप इस पर सिंपल से क्लिक करो, और आपका जो भी ये है, आपको जहाँ से भी, मतलब जहाँ से भी आपको ये जगह को, स्पेस को ऊपर नीचे करना है, तो हम उस जहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं। मान लो मुझको इसको पकड़ना है, तो मैं यहाँ पकड़ के इसको ऐसे कर सकता हूँ, या फिर इसको ऐसे कर सकता हूँ। देख रहे हो, ऐसे आप जो है बहुत बहुत ही शानदार तरह से डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। ऐसे मेरा हो गया ना। अब इसके बाद आप देखोगे आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है, सिंपल इस पर क्लिक करोगे, आपको जो ये डिजायर है क्लिक हो जाएगा। इसको आप ऐसे मूवमेंट कर सकते हो। तो मैंने आपको ये तीनों चीज़ समझा दिया। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको ऐसे छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, और फिर से मैंने इस पर क्लिक करके इस क्लिक को यहाँ से हटा दिया। और इसके नीचे जाओगे तो आपको मैंने एक्शन शायद नहीं दिखाया है, मेरे ख्याल से दिखा देता हूँ। ये जो हमारा है, सॉरी, ये जो हमारा है, इससे हम इस एक्शन में प्लस कर सकते हैं। मान लो मैंने इसी पे क्लिक किया, देखो ये हमारा, सॉरी गलती बोल रहा हूँ, आप इस प्लस पे क्लिक करोगे तो जो आपका ये सिलेक्ट है ये ऑटोमेटिक कम होता लगेगा, यानी कि आप प्लस पे क्लिक करोगे तो माइनस होने लगेगा। ये जो डॉट है ये कम होने लगेंगे। देखना, मैंने इस प्लस पे क्लिक किया, देखो मेरा डॉट देखो कैसे कम हो रहा है, देख रहे हो ना। तो ऐसे वो कम होता रहता है। और उसके बगल में जो ये वाला ऑप्शन दिया है, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसको हम और भी जो है, आपके इस जो अपने ये डिजायर ऐड किया, इसमें अगर कोई कोना है तो हम सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा देखो कोना ऐसे भर जाता है। आप समझ पा रहे होगे। यदि आप इसको ऐसे स्क्वायर शेप में बनाओगे इस तरह से, तो ऑटोमेटिक आप जैसे इस पर क्लिक करोगे ना, ये ऑटोमेटिक इसको ऐसे भर देगा। इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बगल में दिया है ये वाला, सिंपल इस पर क्लिक करके इसको आप ऐसे छोटा बड़ा करके भी देख सकते हो। ठीक है ना। और इससे भी मैं सही करके बाहर आ जाता हूँ। ओ यार, मुझे वहाँ पे क्लिक नहीं करना था, सॉरी। अंडू पे क्लिक कर देता हूँ, फिर से दोबारा मैं जाता हूँ इसी डिजायर पे, और मान लो मैं कोई एक डिजायर क्रिएट कर लेता हूँ। चलो मैं इसी को प्लस कर लेता हूँ फटाफट। मान लो ये मेरा हो गया। अब मैं ऊपर जाता हूँ, तो ये तो मैंने आपको दिखा दिया पहले ही। ये क्या होता है, सिंपल इस पर क्लिक करोगे कि जो कि माइनस होने लगेगा। इस पर क्लिक करोगे आप, ये कोना भर देता है। तो और इसके बगल में एक नया चीज़ आया है, आप देखो ये वाला, सिंपल इस पर क्लिक करो तो आप जो है इसके ऐसे स्ट्रोक मार सकते हो, जो भी आपका पर्टिकुलर लेयर जो सिलेक्ट है उसके ऊपर। ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे इतना ही रखूँगा। इसके नीचे आप आओगे तो आपको यहाँ पे स्ट्रोक में इसका कलर दे सकते हो, कौन सा स्ट्रोक आप इसमें देना चाहते हो, देख रहे हो। तो हम इसमें स्ट्रोक भी दे सकते हैं। और तो इसके बाद एक बचता है ये वाला, सिंपल इस पर आप क्लिक करोगे तो इसको आप ऐसे रोटेट कर सकते हो, देखो देख रहे हो। ऐसे आप इसको रोटेट कर सकते हो। मैंने सही पे क्लिक कर दिया और यहाँ सही पे क्लिक कर दिया। देखो जो हमारा इफेक्ट था जो मैंने बनाया था वो मेरा यहाँ पे दिखने लगा है।
देख रहे हो, ऐसे आप जो है यहाँ पे ऐसे बना सकते हो। और यदि आप इसको लोगो डिजाइन करना चाहते हो तो मैं आपको आने वाले वीडियो में दिखा दूंगा, चलो या फिर दिखा ही देता हूँ फटाफट। मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। अभी मैंने ऐसा कुछ डिजाइन कर दिया है। अब मैं सिंपल सा इसको ऊपर करूँगा, यहाँ पे इसका स्ट्रोक दे दूंगा एक पतला सा, और इसका मैं कलर फिल कर दूंगा। ये चलो ब्लैक ही ठीक लग रहा है मेरे को, मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, वाइट ठीक रहेगा। इतना करने के बाद मैं क्या करूँगा, इस सही पे क्लिक कर दूंगा। अभी फाइनली सही पे क्लिक कर दिया। देखो ये मेरा बनकर तैयार हो गया। सिंपल इस ए पे क्लिक करना है, और कुछ लिखने के लिए हम इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ से कुछ लिख लूँगा, जैसे एच। ओके पे क्लिक किया। इस टूल बार को हम इधर करेंगे, ये जो दिया है हमारा डबल टी, इसको अभी हम क्लिक करेंगे, और इसको अब जितना ही बढ़ाओगे ये उतना ही बड़ा दिखेगा। मैं यहाँ पे इतना बढ़ा लेता हूँ, इसको उठा करके यहाँ पर ला दूंगा, और इसको अपने हिसाब से ऐसे एडजस्ट कर लूँगा। मान लो मैंने इतना कर लिया। अभी हम इसी टेक्स्ट पे क्लिक करके इसका हम शेडोज चेंज कर लेंगे। उससे पहले मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करूँगा। ये हमारा फ़ॉन्ट है, ये सबसे पहले मैं इस फ़ॉन्ट को चेंज करूँगा। माई फ़ॉन्ट में जा करके अभी देखो मैं इस वाले फ़ॉन्ट में हूँ। मैं यहाँ से जो है ये वाला फ़ॉन्ट लूँगा, और कस्टम फ़ॉन्ट कैसे इंपोर्ट करना है मैंने पहले ही सिखा दिया है। ओके पे क्लिक करूँगा, और ये देखो मेरा यहाँ पे आ चुका है। आगे बढ़ेंगे, इसका मैं एक थोड़ा सा शेडो स्ट्रोक दे दूँगा हल्का सा ब्लैक कलर का, ठीक है। और इसका एक शेडो भी मार दूँगा हल्का सा, ब्लैक ही चलेगा, ठीक है। इतना मैंने कर दिया। अब इसको ऐसे बड़ा कर लूँगा। मैं क्या करूँगा, इसको ही कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना है, ये लिखा है ये कॉपी, हम इस कॉपी पे क्लिक कर लेंगे। ये हमारा कॉपी हो गया। इसको यहाँ पे लाएंगे, और इसको मैं यहाँ पे लिख लूँगा जी। देखो ये मेरा यहाँ पे जी आ गया। तो ऐसे अब जो है मैं इसका भी क्या करता हूँ, इसका बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर लेता हूँ। देखो दोस्त, इससे आप बहुत ही अच्छा तरीके से थंबनेल्स बना सकते हो। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इन सभी को एक साथ जोड़ दूंगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया लेयर वाले ऑप्शंस पे, और सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्लिक किया। आपको भी यही करना है, और इनको जोड़ने के लिए हमें इस डॉट को भरना होगा। तीनों को मैंने इस डॉट को भर दिया, और यहाँ इस मर्ज वाले बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद हमें इस ओके पे क्लिक कर देना है, जो कि हमारे सभी चीज़ एक साथ देखो ये मर्ज हो गए हैं। देखो ये हो गया। इसको हम छोटा कर लेंगे। देखो हमारा लोगो जो है वो बन के तैयार है। ऐसे आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोगो बना सकते हैं पिक्सेल लैब के विजायर में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।